पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 जिसका 12वां एडिशन पाकिस्तान कराची में उसका इफ्तिताह आज हुआ है 19 नवंबर को और इस नुमाइश को 4 रोज़ जारी रहना है। एक कामयाब इफ्तिताह के बाद यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। आइडियाज़ है क्या, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको साथ साथ देते चलें। अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, ईरान, इटली, बरतानिया और अज़रबैजान समेत 55 ममालिक के 350 से ज़ायद आला सतह वफूद इस 4 रोज़ा शो का दौरा कर रहे हैं। तकरीबन 560 दिफाई मैन्युफैक्चरर्स जिनमें से 333 बैनुल-अक़वामी हैं अपनी दिफाई और फौजी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो दहशत गर्दी के दिन ब दिन बढ़ते हुए चैलेंजेस को बड़ी कामयाबी से मिटाता हुआ और उन ख़तरात से लड़ता हुआ अपनी खुद कफ़ालत के जो एक सफ़र पर गामजन है और इस सिलसिले में उसने बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया है। बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश की जानिब और आपकी मुलाकात कराएंगे इन तमाम पवेलियन से, नेशनल और इंटरनेशनल जिनका हमने जिक्र किया, और आपको दिखाते हैं कि आइडियाज़ आर्म्स फॉर पीस की थीम के साथ इस साल कैसे जगमगा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के फ्लैगशिप प्रोग्राम गिट्स के सामने और मेरे पास इस वक्त असद कमाल मौजूद हैं जो कि गिट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। गिट्स क्या है ये आपको उन्हीं की ज़बानी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पे शो केसिंग पे है। पाकिस्तान की डिफेंस की जो ताकत है या माइट है या पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत है या अंदरूनी हिफाजत है, उस हवाले से गिट्स का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बाकी ये क्या है पाकिस्तान की आवाम और इस वक्त एक जो पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इसका तारुफ दीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। गिट्स जी वर एस्टैब्लिश्ड 2007 में और हमारा मैंडेट ये था कि जो पाकिस्तान की फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं मेन लाइन उनको एक्सपोर्ट किया जाए और ज़र मुबादला कमाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट 17 ईयर्स में हमारे जो कस्टमर्स हैं 14 ममालिक ऐसे हैं जो हमारी रेगुलर चीज़ें ख़रीद रहे हैं और हमारा 2 साल में प्लान है कि इस कस्टमर बेस को 35 कंट्रीज़ तक ले जाया जाए। और आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारे कस्टमर साउथ अमेरिका से लेकर साउथ ईस्ट, फार ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में बहुत डाइवर्स कस्टमर बेस है पाकिस्तानी वेपन्स की। तो ये पाकिस्तान की इस वक्त एक लीडिंग डिफेंस कंपनी है जिसके अंदर कोई 200 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा ये भी बताइएगा कि यूजुअली देखने वाला जो भी अगर एक यूथ है वो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपकी सबसे अट्रैक्टिव अगर आप सेलिएंट फीचर्स गिट्स के गिनवाना चाहें कि एक पाकिस्तानी को मोहब्बत हो जाए, पाकिस्तान की अंदर जो मेहनत हो रही है ये अचीवमेंट है, तो आप क्या कहना चाहें? आई थिंक जी मैं ये कहूँगा यूथ के लिए कि जैसे एक फौजी है जो सरहद पे खड़ा हुआ है जो कहता है कि माई लाइफ इज़ ऑन द लाइन, वी आर द कंपनी दैट एम्पावर्स दैट फौजी। हम वो हथियार उसके हाथ में देते हैं ताकि वो मुल्क के लिए मुल्क की खिदमत कर सके। तो हम भी समझते हैं कि हमारी उतनी ही कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के दिफा के लिए जितना एक सरहद पे खड़े हुए फौजी की। अगर हम आपको थोड़ा सा टूर पे लेके जाएं, आप देख सकते हैं पीछे शोकेसेस में आप डिफरेंट ड्रोन्स देख सकते हैं। अभी हम आपको पूरा साथ साथ चलते हुए बल्कि असद से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन भी देते जाएं। असद, आपके पीछे सब शापर है, शापर का मेन काम क्या है? पाकिस्तान ने शापर क्यों बनाया? देखिए पिछले कुछ 30 साल से जो अनमैन्ड वेपन्स हैं मतलब पायलट लेस चीज़ों का कॉन्सेप्ट ये इवॉल्व कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा ये अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस कराया, प्रेडेटर के नाम से एक जहाज़ था जो अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुल्कों ने ये रियलाइज़ किया कि बजाय इसके कि हम मैंड चीज़ें बंदे बिठा के भेजें, उनको बॉर्डर्स के पीछे भेजें, तो उससे बहुत बेहतर है कि एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म जाए, मैन लॉसेस कम हो जाए। मैन लॉसेस कम हो जाए। प्लस ये अफेक्ट जैसे मैन अगर एक फाइटर जेट में बंदा बैठा होता है तो फाइटर जेट कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो इंसानी लिमिटेशंस होती हैं। वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जीज पुल कर सकता है जो कि इंसान की लिमिटेशन है। जब मशीन है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग बर्ड। 67 फीट विंग स्पैन है इसका और इसको तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का रनवे चाहिए होता है टेक ऑफ करने के लिए। इट इज़ एज बिग एज अ फाइटर जेट और इसको इसके जो ऑपरेशन इसके मकासद जो है वो स्पेसिफिक है
अगर आप ये वेपन्स दिखा सकें, आप देखेंगे कि एक पायलॉन पे ये हल्का वाला बर्क 25G वेपन लगा हुआ है। अब ये एक हल्का वेपन है, अगर आपका टारगेट एक बंदा है या दो बंदे हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स, तो आप इस तरह के वेपन्स कैरी करते हैं। उसके साथ अगर आप ये अल बतार 100 जिस पे लिखा हुआ है, ये एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है। तो अगर दुश्मन एक कंपाउंड के अंदर है, एक बिल्डिंग के अंदर है, तो फिर आप ऐसा वेपन यूज करेंगे। और अगर ये साथ जो बिल्कुल लास्ट पायलन पे लगा हुआ है बार्क 50, ये एंटी आर्मर है। अगर टैंक्स को आपने हिट करना है तो फिर आप इसके साथ हिट करें। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था, मैं इसी पे आना चाह रही थी कि जब आप टैंक्स की बात करते हैं, एपीसीज की बात करते हैं, या चले फॉर एग्जांपल एमरैब्स की भी बात करते हैं, क्योंकि वो तो खुद एक एम्बुश रेजिस्टेंट या माइंस प्रोटेक्टेड वो है, व्हीकल है, लेकिन अगर वही पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही हैं और उसमें से हमारे मैन लॉसेस ज़्यादा हैं बॉर्डर पर, तो इसको हम एक कम रनवे पर, क्या हमारी अहलियत है कि हम इसको किसी तरह मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके वहाँ पर भी यूज़ कर सकें अगर इसकी बुनियादी ज़रूरत का रनवे नहीं है? देखिए, एक तो इसको रनवे की जरूरत इसलिए कम है कि ये 30 घंटे तक तो ऑपरेशन हवा में रह सकता है। वाओ! तो 30 आवर्स तक इट इज फ्लाइंग इन द स्काई। And what are these? Can just या दिस वन इज कॉल्ड रसूब। ये भी हमारी एक नई एडिशन है। इट इज अ क्रूज मिसाइल कैरिड बाय द ड्रोन्स। wow. अच्छा, तो इससे फायदा ये है कि बजाय कि फाइटर्स अपने आप को रिस्क करें और एनिमी की बॉर्डर्स में इन्फिल्ट्रेट करें, इस क्रूज मिसाइल को आप जाके लॉन्च करते हैं और ये जमीन पे स्किम करता हुआ जाके 250 किलोमीटर तक हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट कर सकता है। That's amazing. सर्कस के हवाले से भी बताइएगा कि what exactly is circus function in along with this Shapar? अच्छा, रिसेंट वॉर्स में जो बैटल ग्राउंड है, विदाउट नेमिंग देम, हमने देखा कि बहुत सारे मुल्कों ने ये बड़ी क्वांटिटीज में दूसरे मुल्कों की तरफ यूज किए हैं एज अ कामेकाजी ऑपरेशन। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। तो इसको आप कैनेस्टर से लॉन्च करते हैं Amazing. और उसके बाद ये एक फायर एंड फॉरगेट वन वे सुसाइड मिशन पे होता है। Okay. टारगेट दिया है, आप इसमें वे पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये एक प्रिडिक्टेबल पाथ पे नहीं जाएगा, जिग जैग करता हुआ जाएगा। 1000 किलोमीटर रेंज है, टारगेट को हिट करेगा, तबाह कर देगा। असद, अभी हम ब्लेज पे मौजूद हैं। ब्लेज की क्या फंक्शन? जी, ब्लेज जो है ये एक सीरीज है वेपन्स। इसमें ब्लेज 50 है, 25 है, 75 है। ये डिफरेंट रेंजेस के हिसाब से हमने अगेन काम, ये लॉइटरिंग मिशन इसको कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इसके ये बड़े इंटरेस्टिंग से पर निकले हुए हैं। इसको एक ट्यूब से आप फेंकते हैं, तो ग्राउंड बेस्ड ट्यूब होती है, वहां से निकलता है, इसके विंग्स डिप्लॉय हो जाते हैं। उसके बाद अगर ये एक व्हीकल है बैटलफील्ड में, ये उसके ऊपर लॉइटर करता रहेगा। अब इसका टाइम घंटा 1.5 घंटा, डिपेंड कि कौन सा ब्लेज का वेपन है। तो ये लॉइटर करेगा, जो ही आपको लगेगा कि यही टारगेट है, आप बटन दबाएंगे, इट विल गो फॉर अ किल। और ये जो अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ये बड़ी तादाद में ये वेपन इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फ्यू वेपन्स दैट आर द फ्यूचर ऑफ द बैटलफील्ड टुमारो। तो ये भी हमने इसमें पहली दफा इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, हमारे पास अभी रेंज में और भी इस वक्त ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट प्रिसिजन, सक्सेसफुल ग्राउंड ऑपरेशन रेशो, और अगर हम उसकी एयर की परफेक्शन या एफिशिएंसी की बात करें, हाउ वुड यू रेट पाकिस्तान ड्रोन्स एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ड्रोन? देखें, आई वुड रेट देम इक्विवेलेंट। उसकी वजह ये है कि ये कोई दे आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑपरेशंस। अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि जो मैंने लोगों का इस वक्त एक इंटरेस्ट है वो गिट्स के प्लेटफॉर्म पे देखा है, वो पूरे आइडियाज़ मुझे बहुत कम देखने को मिला है। अच्छा असद, अब मैं आपको आपके बाकी हाफ ऑफ द प्लेटफॉर्म की जानिब लेके जाना चाहूँगी। बहुत रश है लोगों का, वी हार्डली कैन मैनेज योर अटेंशन हियर। ये बताइए कि व्हाट आर दीज बेबीज़? ये यहाँ पे आपने बहुत सजा कर रखे हुए हैं, तो अगर मुझे पता हो ना हो, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि ये क्या है। अगेन दीज आर टू वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स। ये पहली जो है, इसका नाम है जीरा, और इसको कहते हैं जैप एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी टैंक या आर्मर्ड व्हीकल आप बैटलफील्ड में भेजते हैं, आजकल के वेपन्स, इवन जो नॉर्मल आरपीजी होता है, वो इतना अच्छा हो चुका होता है कि वो उसको उसने वैसे ही तबाह कर देना है। तो टैंक्स रिक्वायर मोर प्रोटेक्शन। उसकी जिस तरह आप जैकेट या बुलेट प्रूफ जैकेट एक बंदा पहनता है, अब टैंक्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए। उसके दे आर इजीली डिटेक्टेबल और व्हाट? yeah, actually, there was 40-50 years back, a tank was the king or the queen of the battle, no matter what you want to call it. But now they've become very vulnerable. इतनी बड़ी चीज 60 टन की बड़े आराम और ही से नजर आ रही है। कोई भी बंदा झाड़ी में बैठा हुआ एक छोटा एंटी टैंक लेके उसको तबाह कर सकता है, या तबाह नहीं करता तो इमूवेबल तो जरूर कर देगा। उसके लिए हमने एक प्रोटेक्शन स्वीट बनाया है टैंक के लिए। छोटे से बॉक्सेस होते हैं, ये हम बॉक्सेस उसकी बॉडी पे और उसके टॉप के ऊपर माउंट कर देते हैं। अब इससे होता ये है कि अगर जो भी आप एंटी टैंक इस पे फायर करेंगे,
इस बॉक्स के अंदर अपनी लाइन ऑफ एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तो वो जो इनकमिंग राउंड आ रहा होगा, वो टैंक को लगने से पहले पहले इट विल हैव टू डील विद दैट बॉक्स व्हिच इज इक्विप्ड विद मल्टी लेयर एक्सप्लोजिव्स। वो उसको रॉकेट को और या शेल को बाहरी तबाह कर देगा। तो टैंक विल बी स्टिल बी एबल टू मूव एंड फायर। असद, नाउ मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्लेटफॉर्म जो मेरे अपने बहुत ज़ाती इंटरेस्ट का है, आई जस्ट लुक्ड एट फतेह 2 और लोग भी जानना चाहेंगे, खबरों में बहुत रहा है पिछले दिनों, ज़रा उसकी जानिब बढ़ते हैं। उसका हमें बताइए कि पाकिस्तान ने इसके कामयाब टेस्ट फायर्स भी किए और लोगों को बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान के पास इतनी खूबसूरत ऐसी डिफेंस पावर है कि दुनिया की कोई ताकत उनको मैली आंख से नहीं देख सकती। ज़रा इसके ऊपर हमें गाइड कीजिएगा कि व्हाट इज़ फतेह 2 और ये दो डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास इसके इस वक्त पड़े हैं, ज़रा इनको ब्रीफ कीजिए। जी, फतह 1 और फतह 2 दो लॉन्ग रेंज लैंड टू लैंड वेपन्स हैं। अब ये जो आप कैनिस्टर यहाँ पे व्हीकल देख रही हैं, इसके ऊपर ये दोनों माउंट हुए हैं अलग-अलग। फतह 1 का पहले मैं बताता चलूँ कि ये एक MLRS कैटेगरी है। MLRS मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, लाइक हाई मार्स जो आजकल एक बड़ा पॉपुलर नेम है। 80 किलोमीटर्स का गाइडेड आर्टिलरी होता है। यूजुअली जो नॉर्मल आर्टिलरी होती है वो ये 15, 20, 30 किलोमीटर तक मैक्सिमम जाती है और अनगाइडेड होती है। तो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर MLRS का कॉन्सेप्ट आया है कि ये गाइडेड आर्टिलरी होती है जो कि 70-80 किलोमीटर तक गाइडेड टारगेट करती है। मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट गोले जाया करने से बेहतर है कि 1 पॉइंट प्रिसिजन स्ट्राइक की जाए। फतह 1 की खास बात यह है कि हमने इसमें 140 किलोमीटर की रेंज अचीव की है और 140 का जो CEP है जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं, दैट इज लेस देन 10 मीटर्स। तो आप टारगेट्स को हिट करना चाहें जो आर्टिलरी की रेंज से बाहर हो, 140 किलोमीटर तक हो, तो आप फतह 1 को इस्तेमाल करते हैं। ये 8 वेपन्स आते हैं एक ट्रक के ऊपर और 8 को आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि दे कैन गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। वन बटन, दिस इज अमेजिंग। हाँ, वन बटन पे 8 विल फ्लाई आउट इन डिफरेंट लोकेशंस। कोई 140 है, कोई 110 है, 120 है, 8 वेपन्स विल गो डाउन। दे गो इनटू द शेप ऑफ सैल्वोस या किस तरह आप इसको? Exactly, that is a good question. So salvo fires भी capable है, zip zip करके जाएंगे और you can give a pause. It is completely up to you. So that is Fatah 1. Now Fatah 2 is different actually. Fatah 2 का जो है challenge ये कि it is a much bigger missile, can carry a warhead which is much heavier. और इसका जो intent है that is more you can say strategic या high value and deep in enemy airspace. फतह 2 करता ये है कि ये ballistic trajectory पे अप ऊपर जाता है और फिर supersonic speed से वापस आता है और उसके बाद इसके अंदर capabilities हैं that can and it can easily avoid anti-missile operations. So it is very hard to beat Fatah 2. So Fatah 2 is sort of a game changer and a sure kill when it comes to taking out high value targets. And how to what extent Pakistan is sure about its capability, the way it's designed? 110%. माशाल्लाह। जैसे इसमें आप देखें बड़े इंटरेस्टिंगली हमने कंबाइन किए हुए हैं। यू हैव 1 लॉन्चर ऑफ फतह 2 एंड 4 ऑफ फतह 1. सो यू कैन मेक अ कॉम्बो, यू कैन कैरी फतह 2 2 कैनिस्टर या 8 फतह 1. तो ये बेसिकली कैनिस्टर पे आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, जो आप नेवी वाले हमारे और वर्जन हैं, यहाँ पे क्रूज मिसाइल वो वॉरशिप्स के ऊपर। हाँ, हमारे पास वो हरबा पड़ा हुआ है, वो आप शिप से लॉन्च कर सकती हैं, वो आप चाहें तो लैंड से भी कर सकती हैं। फिर तैमूर है हमारे पास, दैट इज अगेन है क्रूज मिसाइल, वो आप एयर लॉन्च करती हैं। तो गिट्स के पास, GIDS के पास असल में सारी हाई टेक जो बिग टॉयज है ना, वो आपको मिलेंगे फॉर डिस्प्ले। मतलब हम इजीली ये कह सकते हैं कि हमारी तीनों फोर्सेस के लिए तमाम तर वो इन्वेंट्री मौजूद है जो हमें अपनी सर्वेलेंस से लेके कॉम्बैट तक की हदूद को वो टच करते हैं। अब आपने हमें UAV तो दिखाए हैं, अब ये आपने UAV किलर भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ज़रा बताएं कि व्हाट इज़ एंटी ड्रोन सिस्टम 10A, क्योंकि इट हैज़ अ ह्यूज शो केसिंग हियर और काफ़ी इसके ऊपर ये मॉडल ड्रोन्स जो नज़र आ रहे हैं आपके STD स्काउट है और दूसरे का नाम भी बताइएगा कि इज दिस द सिस्टम फॉर दीज ड्रोन्स या इट्स जस्ट फॉर द मॉडलिंग? ये एक्चुअली वो वैसे डिस्प्ले पे लगे हुए हैं एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेबल प्रोडक्ट, बट एक्चुअली ये जो एंटी ड्रोन है इट कैन जैम ऑल ऑफ दोस व्हेन ये दूसरी तरफ से आ रहे हो। तो एंटी ड्रोन जो स्पाइडर हमने पहली दफा लॉन्च किया, इट कम्स इन 2 वर्जन्स। वन इज अ ट्रक माउंटेड वर्जन, एज द अदर इज अ पोर्टेबल वर्जन। इसकी कैपेबिलिटीज ये है कि 10 किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन जो अंदर आएगा उसको ही जैम कर देगा। Asad Kamal, your platform of GIDS was tremendous, mashallah.
यहाँ पर आकर यहाँ पर लाजमी मैं चाहूँगी कि हर साल इस एक्सपो का यहाँ पे यूथ को आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यूथ के अलावा कोई ना आए, मगर यूथ का ब्रेन वो है कि जिसके अंदर इन तमाम तर चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटीज़ हमसे ज़्यादा हैं। उनको आना चाहिए, उनको ये सब देखना चाहिए। मीट पीपल लाइक असद कमाल एंड अदर ऑफिशियल्स जो डे इन डे आउट इन सब चीज़ों को बनाने में, इनको तैयार करने में, और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत इससे करनी है, बल्कि इट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्टिंग दीज थिंग्स टू अदर कंट्रीज़। मैं आखिरी सवाल के साथ आपसे इख्तिताम भी करूँगी। इस वक्त इंटरनेशनल इंटरेस्ट बताइए, हमारी इन मसनूआत में इंटरनेशनल इंटरेस्ट का क्या रेशो है? देखिए ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 14 कस्टमर्स हैं दुनिया में, 14 मुल्क हमारी चीज़ें ऑलरेडी ले रहे हैं। अभी भी यहाँ पे जितनी डेलीगेशंस हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है स्टैंड पे। हर तरह का जब नेवी वाला है वो नेवी पे खड़ा है, जो एयर डिफेंस वाला है वो शापर के पास खड़ा है। तो हमारा जो अपना टारगेट है वो ये कि हम पाकिस्तान के जो डिफेंस के कस्टमर बेस है उसको 30 प्लस करें विद इन 2 ईयर्स। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे ममालिक हमारी पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहे होंगे। असद कमाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिड्स, आपके साथ बहुत खुशी हुई मिलके, और आई होप कि हम गिड्स का एक ट्रू इमेज जो है वो लोगों तक पहुंचा सके हैं। फ्रॉम आइडियाज़ एक्सपो 2024 कराची पाकिस्तान विद द थीम आर्म्स फॉर पीस। आइडियाज़ एक्सपो कराची पाकिस्तान 2024 एडिशन विद द थीम आर्म्स फॉर पीस के साथ इस वक्त हम एक्सपो के एक और इंतहाई अहम सेक्शन से आप सब मुखातिब हैं। ये सेक्शन है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। दुनिया जहान में इसको किसी तारुफ की मोहताजी नहीं है। पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप इसको कहा जा सकता है प्रोग्राम। और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला से इस वक्त मेजर मुनीब मौजूद हैं, और मुनीब हमें एक ब्रीफ देंगे जो यहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उसके हवाले से, ये क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और पाकिस्तान को इनकी क्यों ज़रूरत है। प्लस इनके दुनिया में इनके हवाले से अगर बात की जाए तो दुनिया में इनका एक इंट्रोडक्शन, और इनको इनके इंटरनेशनल बायर्स हैं या नहीं, ये भी तमाम बातें इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मुनीब, सबसे पहले तो मैं जो आपके इस वक्त एक गाड़ी आपके अकब में है बिल्कुल, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। शुरू में मुझे लगा एक सिविल कार है, यहाँ क्या कर रही है, किसी ने गलती से पार्क तो नहीं कर दी? तो देन आई केम टू नो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे HIT का। तो ज़रा इसके हवाले से बताइए। अच्छा मैम, इस टाइम पे हम आर्मर्ड व्हीकल सेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स मतलब जो एक प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी सोल्यूशन देते हैं, उसको हम एक बख्तर बंद बना के एक सोल्यूशन देते हैं। अभी आप जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, हम जिस गाड़ी के साथ अभी मौजूद हैं, ये है हैवल। हैवल पाकिस्तान में साजगार मोटर्स की तरफ से लॉन्च की गई गाड़ी है, जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रही है। और HIT टेक्सला और साजगार मोटर्स आपस में एक जॉइंट वेंचर जो अभी साइन हुआ है, आपने देखा, उसमें हम गए हैं, और हम अपने पोटेंशियल जो उनके कस्टमर्स हैं उनको एक कस्टमाइज सोल्यूशन के तौर पर, एज अ प्रोटेक्शन सोल्यूशन के तौर पर, हम ये आर्मर्ड गाड़ी जो कि 26 लेवल पे आर्मर की गई है, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए मेन फंक्शनिंग क्या है इसकी, अगर सादा अल्फाज में हम आपके सुनने वालों को बताना चाहें। मैम सादा अल्फाज में ये बताना चाहें कि इसमें और आम गाड़ी में ये फ़र्क है कि ये गाड़ी अंदर इसका 360 डिग्री एक कंप्लीट कैप्सूल के अंदर बैलिस्टिक स्टील से इसको आर्मर किया गया है, और इसके ऊपर 7.62 कैलिबर की जो गोली है वो असर नहीं कर सकती, जिनको अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो क्लाशनकोव या AK-47 जो होती है वो इस पर असर नहीं कर सकती। क्लाशनकोव या जितनी भी AK-47 RPG वगैरह ये सब होंगे। इवन इसकी अगर बेली की बात की जाए फ्लोर लेवल पे, तो वो आपको 2 हैंड ग्रेनेड्स लेवल की एट 1 पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा। यानी ये व्हीकल जो है वो हैवी कैलिबर्स या लीथल कैलिबर जो की गोली है उससे तो प्रोटेक्शन देती है। मेजर मुनीब के मुताबिक ये हैंड ग्रेनेड से भी प्रोटेक्टेड है। और दूसरा मतलब अगर सादा अल्फाज में जो सादा हमारे लोग हैं वो इसको बुलेट प्रूफ कह सकते हैं जी, या बॉम्ब प्रूफ, या किस हद तक है? बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इट्स ओनली बुलेट प्रूफ। इट्स अ वंडरफुल कंपोनेंट हियर एट HIT। हम मुनीब को और भी थोड़ा सा एक टूर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे और बहुत एक 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आई हैं। ये मुझे बताएगा, यहाँ पे ये एक ड्रेस भी है, आर्मी गियर भी है, आपकी जो डमी है आप लोगों ने उसको पहनाया हुआ, साथ में कोई बंकर भी है, तो इसकी स्पेशलिटी बताइए। मैम ये आर्मर्ड गार्ड पोस्ट है, इसका नाम आहन है। ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के ऊपर हमारे होते हैं, जवान होते हैं, उनके लिए, या इवन कमर्शियल यूज़ के लिए।
इसके अंदर 2 मैन का केबन है, 2 पर्सनल को ये कर सकती है। इसकी B6 लेवल की प्रोटेक्शन है, B7 की प्रोटेक्शन भी हो सकती है और इसको एयर कंडीशन भी किया जा सकता है। नॉन एयर कंडीशन वेरिएंट भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इसके ऊपर 360 डिग्री रोटेटेबल टर्रेट भी हमारे पास मौजूद है। इट इज़ अ कंप्लीट सिक्योरिटी सोल्यूशन फॉर द सिक्योरिटी ड्यूटीज़। अच्छा मुनीफ, सिंपली हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? मैम इसका जो सिंपल इस्तेमाल है वो जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे तैनात होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। CPs पे इस्तेमाल हो सकता है, नाकों पे इस्तेमाल हो सकता है, गार्ड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। अच्छा इससे आगे भी बढ़ें तो एक और व्हीकल है। वैसे तो हम इसको जितनी भी सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए या पेट्रोलिंग के लिए अक्सर हम इस कलर की गाड़ी का इस्तेमाल देख रहे होते। ये यहाँ पर इस वक्त शोकेसिंग पर क्यों है? डज इट हैव एनी स्पेसिफिक सेलिएंट फीचर और हाउ यू वुड लाइक टू एलैबोरेट अपॉन इट? जी मैम ये डबल केबन टोयोटा हाइलेक्स डबल केबन है जो कि आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के ऊपर यूज़ हो रही है। इसमें और बाकी जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जो बेसिक डिफरेंस है कि इस गाड़ी को भी B6 लेवल के ऊपर आर्मर्ड किया गया है। इसके अंदर भी जिस तरह मैंने आपको हेवल के ऊपर ब्रीफ किया, इसकी भी जो प्रोटेक्शन है वो B6 प्लस लेवल के ऊपर मौजूद है। इसके अंदर ID प्रोटेक्शन भी है और इसकी कंप्लीट जो इसका 360 डिग्री कैप्सूल है उसको भी हमने प्रोटेक्शन दिया B6 लेवल के ऊपर। मैम ये इसका पीछे जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनका ये सेटिंग केबन है, उसकी आपकी डिफरेंट इस पर हमने सीट्स लगाई हैं फॉर 4 पर्सनस। वो इसके अंदर बैठ सकते हैं और वो दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बोथ साइड्स। और ये आपकी इसके अंदर व्यूइंग पोर्ट्स हैं, हमने इसके अंदर 4 व्यूइंग पोर्ट्स दी हैं और इसी के साथ हमने इसकी 4 फायरिंग पोर्ट्स दी हैं उसकी फायर करने के लिए मैम। और इसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं या इट स्टिल नीड्स टू बी लॉन्च? मैम इट इज़ वाइडली बीइंग यूज्ड इन द पाकिस्तान आर्मी और इसको यूज़ किया जा रहा है और हम अपनी फर्दर गाड़ियों को भी इस प्रोटेक्शन लेवल पे लेके जाने के ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर दे आर अंडरगोइंग। that is indeed splendid to hear that कि हमारी अभी तक जो इंडिजिनस प्रोडक्शंस हैं वो टेस्ट एंड ट्रायल से बहुत आगे जाकर अब वो बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन फेज में आई कैन सी एन इमेज ऑफ अनदर व्हीकल बिहाइंड यू। हम उसको उस वक्त एक नियॉन में भी देख रहे हैं और आपके बिल्कुल अकब में भी है। इसका ज़रा बताइएगा। फॉर मी इट्स अ वेरी स्प्लेंडेड व्यू के एक बहुत एडवांस लगी रगेड डिज़ाइन। ये जो आप जिसको देख रहे हैं ये आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल मुहाफिज 5 है और इसमें हमारे पास B6 और B7 प्रोटेक्शन लेवल दोनों मौजूद हैं। इट इज़ कम्प्लीटली आर्मर्ड और इसको हर तरह की प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है और इसके अंदर इट इज़ अ लाइट आर्मर्ड व्हीकल। आप इसके अंदर 8 पर्सन्स कैरी करके आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो दूसरा आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम भी प्रोवाइड दिया गया है जो कि 360 रोटेट करता है और इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम द केबन इनसाइड। तो इसका जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर उसको अंदर बैठ के उसको ऑपरेट कर सकता है विदाउट गेटिंग इनटू द हार्म्स वे। उसके अलावा इसके अंदर डे एंड नाइट व्यूइंग कैपेसिटी भी इसके अंदर कैपेबिलिटी भी दी गई है जो कि इसके अंदर ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। इवन एट द नाइट उनकी व्यूइंग कैपेबिलिटी मौजूद है। ये बताएं कि हम तो यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल बायर का क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर? उन्होंने आज तक कितने बायर्स हमारे पास ऐसे इंटरेस्टेड आए और हमारा एक्सपोर्ट रेट क्या है? मैम बिल्कुल HIT टेक्सला में हम इंडिजिनस प्रोडक्शन करके हम अपने फ्रंटरी कंट्रीज़ को भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस व्हीकल के भी हमारे पास डिफरेंट बायर्स मौजूद हैं और थिंग्स आर बीइंग कोलैबोरेटेड और हम इस पे काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए। Thank you very much. It was a wonderful discussion on armored vehicles produced by HIT, Heavy Industries Texla. और मेजर मुनीब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत सादा अल्फाज में, आम फहम अल्फाज में, वो अल्फाज जो तमाम कौम को समझ आ सकते हैं। टैंक अल-ज़रार इस वक्त मौजूद है। एक और पाकिस्तान की पहचान है, शनाख्त है, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला के माथे का झूमर है, अगर हम इसको यूँ कहें। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे अंजा मौजूद है। अंजा, आपको सबसे पहले खुश आमदीद। और अभी हमने जैसे मुनीब से पूरा एक टूर लिया है, आई वॉन्ट यू टू गिव अनदर टूर ऑफ ऑल दीज डेंजरस बेबीज़। आप लोगों की प्रोडक्शन है ये और हम चाहेंगे कि सिर्फ आप पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि दुनिया भर में ये पैगाम पहुंचाएं कि पाकिस्तान खुद कफ़ील है डिफेंस प्रोडक्शन में और पाकिस्तान की अपनी एक शनाख्त है। तो वी स्टार्ट विद अल-ज़रार। आप ज़रा इसकी स्पेक्स क्विकली अगर बता सकें। बिल्कुल जी, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला न्यू मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो पुराने हमारे फ्लीट में टैंक्स हैं उनकी अपग्रेडेशन पे भी काम कर रहा है, जिसमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अल-ज़रार। अल-ज़रार जो पुराने T59 और T69 टैंक्स थे उनका एक अपग्रेडेड वर्जन है और जो आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, दिस इज़ एन
अल ज़रार अपग्रेडेड वर्जन टैंक, जिसकी प्रोटेक्शन जो है वो एनहांस कर दी गई है और इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं, जिसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम। दिस इज़ अ 4-मैन टैंक, इसमें 4 लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक गनर होता है, देन देयर इज़ अ कमांडर और उसके बाद एक लोडर होता है जो एमुनेशन लोड करता है। अच्छा अंजा, अब यहाँ से अगर हम आगे मूव करना चाहें तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव आफ्टर अल्जरा? Out of all the defense products which we have here on the display, our flagship product is tank Haider. हैदर जो है वो एक 3rd जनरेशन प्लस टैंक है और ये मुकम्मल तौर पे हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार किया गया है इन कोलैबोरेशन विद आवर लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। हैदर में दिन के साथ साथ रात में फायर करने की सलाहियत भी मौजूद है एंड दिस मशीन कैन फायर अप टू 6 to 8 राउंड्स इन 1 minute बिकॉज इट इज़ हैविंग एन ऑटो लोडिंग कैपेबिलिटी इन इट। अच्छा, आफ्टर हैदर वी हैव फारिस। अब ये एपीसी है, व्हील्ड एपीसी है, जरा इसकी स्पेक्स बताइए। जी बिल्कुल, दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट जो हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में विद जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ आवर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ये मुतारिफ कराई गई है। दिस इज़ अ व्हील्ड एपीसी। जो कन्वेंशनल एपीसीज हैं वो आर्मर्ड ट्रैक एपीसीज होती थी, सो दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये एक व्हील्ड एपीसी है और इसमें जो है वो 11 मेंबर्स क्रू की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है एंड इट इज़ अ 570 हॉर्स पावर इंजन। दिस इज़ ऑल्सो कस्टमाइज्ड, वी कैन कस्टमाइज it as per the requirement. हिसार के हवाले से बताइए। Hisar is also another joint venture of HIT with our international technology partners. This is also a 10 crew capacity APC, and this is also a wheeled APC, not conventional. Conventional APCs are armored track, or again, this is also a customizable variant. We can add on different things on it. This has a driver observation system, और इसके अलावा जो different add-ons हैं वो इसमें किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आफ्टर हिसार नाजरीन, हमारे पास अगली जो एक ह्यूज मशीन है वो है तलहा 1। तलहा 1 की जो मेक है ये बहुत डिफरेंट लग रही है बाकियों से, तो वी हैव इट स्पेसिफिकेशन डिटेल्स भी, मगर हम अंजा को ज़रा जहमत देंगे कि अंजा इसको हमारे लिए एलैबोरेट करें। जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो अपग्रेडेड वर्जन है, ऑलरेडी हमारे फ्लीट में तलहा एपीसी यूज़ हो रही है। दिस इज़ तलहा 1। इट्स एन ऑटोमेटिक वर्जन और इसमें प्रोटेक्शन लेवल एनहांस किया गया है। इसके अलावा वी हैव इंट्रोड्यूस्ड RCWS, which is remote control weapon system. So technically the crew, they don't have to come out and fire, they can easily fire by sitting inside. It's advanced infantry mortar system. सो बेसिकली जो पुराने मोटर सिस्टम्स हैं, जो कन्वेंशनल मोटर सिस्टम्स हैं, दिस इज़ एन अपग्रेडेड एंड एडवांस्ड वर्जन। इसको हमने अपग्रेड किया गया है। दिस हैज़ एमुनेशन ऑन बोर्ड एंड दिस इज़ अ मोबाइल सिस्टम। हम इस सिस्टम को किसी भी व्हीकल की पे माउंट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल डिजिटल, इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं और इसके अलावा इसमें डुअल डिस्प्ले है, आप बाहर से भी देख सकते हैं और आपका क्रू अंदर बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम तर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल इस डिपार्टमेंट से, सपोर्ट सिस्टम से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, दिस इज़ सपोर्ट सिस्टम। ये सारे इक्विपमेंट जो यहाँ पे डिस्प्लेड है, दीज आर वन ऑफ द की इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं फॉर गिविंग असिस्टेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, और अगर हम या रिपेयर करनी है किसी चीज़ को, या इफ़ यू हैव टू गो फॉर ओवरऑल ऑफ द कंप्लीट टैंक या एनी अदर एपीसी, सो दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस जो लोकली इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं इन पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद आवर लोकल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। ये HIT का अपना एक इंक्लोजर था जो कि आइडियाज़ डिफेंस एक्सपो से आपने देखा, एंड वी हैड अ वेरी डिटेल्ड ब्रीफिंग हियर विच शोज़ कि पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस के मामलात में ख़ुद कफ़ील तो है ही, मगर जो सबसे बड़ी तवज्जो की बात है वो ये है कि एक बड़ा ख़ुद कफ़ालत के साथ साथ एक रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम जो है वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। आइडियाज़ एक्सपो 2024 में मैं इस वक्त एक और बहुत अहम फ्लैगशिप्स जो है स्टॉल है, इंक्लोजर है पाकिस्तान मिलिट्री का, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ सलमान अली मौजूद हैं, मैनेजर वेपन डिज़ाइंस। उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हमेशा दुनिया भर में उनके गन्स के हवाले से जाना जाता है। मज़ीद क्योंकि ही इज़ मास्टर ऑफ दिस इंटायर डिपार्टमेंट, तो इनसे जानेंगे कि इनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से कि इस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वजह शोहरत क्या है, और ज़रा तारुफ के तौर पे अगर हम इनसे कुछ बातचीत कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सलमान साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद समा स्पेशल के अंदर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वजह शोहरत
क्या है, या अगर एक आम आदमी पाकिस्तान में जानना चाहे तो उसको आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तारुफ कैसे कराएं? अच्छा मैम, जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ बेसिकली, तो हर मुल्क की एक डिफेंस इंडस्ट्री ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी अगर आप इक्विप करेंगे तो यू रिक्वायर इंडिपेंडेंट डिफेंस इंडस्ट्री। 1951 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया टू इस्टेब्लिश डिफेंस इंडस्ट्री विच विल केटर, जो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और लॉ इन्फोर्समेंट की नीड्स को केटर करेगी, और इसके अलावा अपनी सरप्लस कैपेसिटी गवर्नमेंट के लिए ज़बर मुबादला कमाने में लगाएगी। इस वक्त हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, और हम सारे कन्वेंशनल वेपन्स बनाते हैं, और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट के मद में गवर्नमेंट को तकरीबन $1 बिलियन का एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम आपसे आपके इस इंक्लोजर का टूर लेना चाहें तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? ये आई हैव फ्यू मॉडल्स ऑफ योर गन्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो अगर आप क्विकली इनका भी बताते चलें एंड वील हैव अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन। मैम, हमने 1964 में वेपन्स फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश कर दी, इस तरह की कि हमने उससे पहले हम ब्रिटिश 303 राइफल्स बनाते थे जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी। 64 में हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जर्मनी से की, G3 राइफल की। G3 टिल डेट हमने 83 के अंदर मॉडिफाई की और पाकिस्तान आर्मी का सबसे मेन स्टे वेपन है। इसके अलावा हमने सब मशीन गन MP5 से इंट्रोड्यूस करवाई 1983 में, जो बेसिकली क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट, रूम एंट्रीज और इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मीनवाइल हमने इसके अंदर मजीद एडिशन करके इसकी कार्बाइन वर्जन्स भी बनाए। फिर स्नाइपर राइफल्स पाकिस्तान आर्मी जो इस्तेमाल करती थी, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बाहर से आती हैं और उनकी बैरल लाइफ बहुत कम होती है। तो बाय द टाइम आप उसको थोड़ा सा यूज़ करके ट्रेन करते थे, उसकी बैरल लाइफ ख़त्म हो गई होती। तो वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू सप्लाई स्नाइपर राइफल्स टू द पाकिस्तान आर्मी, जिसकी बैरल लाइफ हम रिप्लेस कर सकते हैं, बैरल रिप्लेस कर सकते हैं और सारा पाकिस्तान के अंदर उसकी बैरल रिप्लेस हो। तो हमने ये वाली राइफल बनाई। दिस हैज़ द नेशनल रिकॉर्ड फॉर 800 मीटर एंड 600 मीटर। ये भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंडक्ट होकर सारी चारों स्नाइपर राइफल को रिप्लेस करके एक यूनानिमस एक स्नाइपर राइफल आएगी। 9mm हैंडगन्स में वी स्टार्टेड ऑफ अ प्रोजेक्ट विद टर्किश फर्म एंड वी मेड दिस राइफल P-X। इन 9mm में मैगजीन कैपेसिटी। ये सरसल मास्क का इसको हम कह सकते हैं, मॉडल किसका? एक्चुअली सरसल मास्क के साथ भी हमारी पार्टनरशिप थी। ये गार्सन एक कंपनी है टर्किश, उसके साथ हमने करके किया। अच्छा सलमान, अभी अगर हम आगे बढ़ें आपके इंक्लोजर की तरफ, मुझे बताएं मजीद आपके इस इंक्लोजर में आप क्या शोकेस करना चाहेंगे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आइडियाज? मैम, इसके अलावा हमने जो 12.7 हम यूज़ करते थे विच वॉज फॉर एंटी एयरक्राफ्ट रोल, दिस ऑल्दो ballistically is very superior, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये था कि दिस वाज 98 kgs। सो इसको, और पाकिस्तान के टेरेन पहाड़ों में इस तरह है कि इसमें लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो वी हैव मेड अ न्यू वर्जन ऑफ दिस 12.7 एंड दैट इज दिस वन, एंड दिस इज अबाउट 46 kgs। अभी हम क्योंकि एडवांस कर रहे हैं मजीद इंफॉर्मेशन के लिए ड्रोन्स की जानिब, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट you can say that most important subject for the youth nowadays, क्योंकि drones एक ऐसी evolution है जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका, चाहे वो recon drones हो या killer drones हो। तो सलमान, मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर आप ज़रा हमें तफसील बताएं कि what are these babies for the Pakistan military and the forces? The thing is कि we have drones बहुत ज़्यादा massively इस्तेमाल हुए हैं and they have been game changers, especially Nagorno-Karabakh के conflict में देख ले, यूक्रेन में देख ले। Drones is a cheaper technology जिसके साथ you can take out a very expensive technology। ड्रोन्स के अंदर मैम अभी तक जितने एम्प्लॉयमेंट हुई है इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ड्रोन आर बैटरी बेस्ड। ड्रोन्स आर वेरी एडवांस, लेकिन द बैटरीज का फ्लाई टाइम स्पेशली विद द पे लोड इज वेरी लेस, 30 मिनट्स 40 मिनट्स। अब 30-40 मिनट्स के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस हो नहीं सकते हैं ज़्यादातर। इसमें सबसे पहले हमने ये किया कि 3 किस्म के ड्रोन्स है, सर्वेलेंस ड्रोन है, कॉम्बैट ड्रोन्स है और देन FPV का मकाजी ड्रोन्स है। जो हमारा सर्वेलेंस ड्रोन है उसमें हमने ये किया कि वी हैव added 2 new features to it. It is hybrid electric. It has got a gasoline engine and a battery engine. So we are talking about Skywatcher? Yes ma'am, you are talking about the Skywatcher. This has got a battery as well as a gasoline engine. तो अभी इसका फ्लाइट टाइम 4 घंटे हो गई है। तो 4 घंटे के लिए ये अपनी टेरिटरी में या दुश्मन की टेरिटरी में सर्वेलेंस कर सकता है। दूसरी, अगर इसके नीचे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, इसके अंदर एक थर्मल इमेजर कैमरा लगा हुआ है। अब जब आप एनिमी की टेरिटरी के ऊपर उड़ रहे होते हैं और आपने रिकॉनेसेंस करके कोई टारगेट आइडेंटिफाई करना है, तो टारगेट अपने आप को इजीली छुपा सकते हैं और आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कैमरा दुश्मन की हीट डिटेक्ट करता है, चाहे बॉडी की हो, लाइक थर्मल्स। तो दिस इज अ थर्मल इमेजर कैमरा, वो डिटेक्ट कर लेगा। अब ये वाला जब ड्रोन डिटेक्ट कर लेगा तो इसको एग्जैक्ट ग्रिड रेफरेंस लॉक हो गई है ऑफ द टारगेट दैट वी वांट टू टेक आउट। उसके बाद वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस। वी कैन सेंड एन अटैक ड्रोन जिसके अंदर 40 मिलीमीटर रॉकेट्स लगे हुए हैं,
इसका फ्लाइट टाइम इज़ 35 मिनट्स बिकॉज इट इज़ बैटरी ऑपरेटेड, और इसको बैटरी ऑपरेटेड इसलिए लेके बनाया हुआ है क्योंकि उसने ऑलरेडी जो डिटेक्शन का काम था वो कर चुका है। अब इस ड्रोन को एग्जैक्टली पता है कि मैंने किधर जाना है। एलिमिनेशन का काम इधर है, वॉयेजर का। का काम इधर है, और दूसरा इसने एलिमिनेशन करते वक्त अपनी आवाज़ भी कम रखनी है। FPV ड्रोन्स, दिस इज फर्स्ट पर्सन व्यू कामाकाजी ड्रोन्स, और इसकी इंड्योर ये तकरीबन 8 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। अभी तक जितने मैंने कहे थे ये 40 किलोमीटर था, और बाकी सारे 20 किलोमीटर की रेंज तक काम कर सकते हैं। ये 8 किलोमीटर तक जा सकता है, और विद अ फ्लाइट टाइम ऑफ 35 फॉर द 60 mm warhead and 30 minutes for the 81 mm warhead. So this can go strike a target and take it out if it's viable. Apart from that, we are also manufacturing fixed wing drones. अब fixed wing drones के अंदर हमने ये किया हुआ है कि 2 किस्म के ड्रोन्स हैं। इसकी इंड्योरेंस टाइम इज अबाउट 1.5 hours. These are battery operated. अब पॉइंट इज बैटरी ऑपरेटेड क्वाडकॉप्टर में, बैटरी ऑपरेटेड में 30 मिनट्स इसलिए कि क्वाडकॉप्टर है, इसके 4 मोटरें चल रही है। फिक्स विंग में इसके 2 प्रॉप्स हैं, और इसकी फ्लाइट रिलेटिवली ईजी होती है। तो दिस इज अबाउट 1 hour and that is about 1 hour 30 minutes of endurance time, and both of them are also kamikaze drones. थैंक यू सो मच सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। विश यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स ऑफ POF। और इसके साथ ही हम आइडियाज़ एक्सपो में दूसरे जो मिलिट्री स्टॉल्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको दिखाते चले, और वहाँ भी देखते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री माइट की झलकियाँ जो हैं वो अपने अवाम के लिए क्या हैं। जी, डिफेंस एक्सपो 2024 एडिशन फ्रॉम कराची पाकिस्तान, एंड द थीम इज़ आर्म्स फॉर पीस। इस वक्त हम मौजूद हैं एक इंतहाई खूबसूरत इंक्लोजर पे, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इंक्लोजर है। आप देख सकते हैं कि एक इंतहाई मुतहर्रिक लोग यहाँ बहुत मौजूद हैं। लोग जानना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी इनका एक जगमगाता हुआ बोर्ड है, और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग पे। मेरे साथ इस वक्त एयरफोर्स से मौजूद हैं डॉक्टर सलमान, एंड ही इज़ एयर कमोडोर। ही टेक्स केयर ऑफ द डिपार्टमेंट आई जस्ट मैंशनड। डॉक्टर सलमान से पूछते हैं बाकी। डॉक्टर सलमान, दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं आप लोगों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आए, एयरफोर्स ने बहुत एवोल्यूशन का सफ़र तय किया। आप मुझे बताएं ये सफ़र शुरू कैसे हुआ है और इसने इतनी कामयाबियाँ कैसे हासिल? जी, आज से 4 साल पहले हमारी लीडरशिप ने इस चीज़ को इन्विजन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और इसमें काम करना ज़रूरी है। तो उस ज़माने में जब ChatGPT नहीं आया था, लोगों की आम शऊर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, दैट्स अ टाइम जब हमारी लीडरशिप ने सेंटर बनाया, एंड वी बीन वर्किंग फॉर 4 years। और ऑफ कोर्स हमारा बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है विद आवर पायलट्स, विद आवर एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, विच इज़ वाई के नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट विजन है, विच इज़ वन ऑफ द टॉप इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है, ये हमारा पिनिकल है ऑफ आवर इंडिजिनाइजेशन, और यहाँ पे वी बीन एबल टू टेक मेनी रेडार्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। उनको हम इंटीग्रेट करते हैं, रियल टाइम पिक्चर पेश करते हैं, एंड दिस इज़ वाई जितनी ऑपरेशंस है पाकिस्तान एयरफोर्स के देर कंडक्टेड यूजिंग दिस सिस्टम दैट वी हैव। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान, पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करे थे। और नेस्टेप के हवाले से देर आर अ लॉट ऑफ न्यूमरस सक्सेस स्टोरीज ऑन द पेजेस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स से इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल डॉक्टर लियाकतुल्लाह ने। डॉक्टर लियाकतुल्लाह से हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। इट्स एन एवोल्यूशनरी सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स के सिर्फ रिकॉन के लिए नहीं, रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि ये मज़ीद स्टेप्स आगे तय करते जा रहे हैं। और जब ड्रोन्स की बात आती है तो आजकल की नस्ल यकीन माने बहुत इंटरेस्टेड है इस एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। सर, सबसे पहले समा स्पेशल में आपको खुशामदीद, और मैं जानना चाहूँगी कि एयरफोर्स इस वक्त एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे क्या काम करी है, उससे शुरू करेंगे, फिर हम इस पर भी आएंगे कि एयरफोर्स इस वक्त ड्रोन्स के यूजेज के हवाले से जो एनिमी टेरिटरी है उस पर रिसर्च के हवाले से भी बहुत अपना नाम कमा चुकी है, उस बताइए। थैंक यू वेरी मच सुमेरा, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर स्टॉल। ड्रोन्स एक इनफॉर्मल टर्म में यूज होती है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी कहते हैं उनको, UAVs भी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। उसमें फिर ड्रोन्स का नाम बहुत ज़्यादा वो आप कह लें कि मशहूर हो गया, तो लेट्स रेफर टू ड्रोन। तो ड्रोन के अंदर हर तरह का मिशन उड़ सकते हैं। बेसिकली इट्स एन एयरक्राफ्ट, चाहे वो रोटी विंग एयरक्राफ्ट है या फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है। एक जहाज़ होता है छोटा, उसकी फिजिक्स और बाकी चीज़ें सारी वही होती हैं जो एक जहाज़ की होती हैं। अच्छा सर, यहीं से अगर PF के इसी डिपार्टमेंट से पूरे हम एक टूर ले लें तो आप साथ साथ बताते भी रहिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली। हमारा फॉर एग्जांपल ये एंटेना है, ये हमारा उस UAVs ड्रोन्स के साथ
उन दूर अफ्तादा इलाकों में आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे सकता है जहाँ पे आपके लैंडलाइन नहीं है या मोबाइल सिग्नल्स नहीं है। ये मैम जो रेडार है, इसको ज़रा इसकी वीडियो लीजिए थोड़ी सी। इसको हम कहते हैं GPSR रेडार, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये वो रेडार जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारी सेंसस डिवीजन ने रेडार बनाया है, जिससे हम जो है वो सॉइल की कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं। Thank you so much, Air Vice Marshal Dr. Liaqatullah from Pakistan Air Forces Enclosure. सबसे बड़ी खुशखबरी समा बहुत प्राउडली अपने लोगों के लिए लेकर आया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स 100% अपना फाइटर जेट डिज़ाइन करके उसको आपके सामने लेकर आएगी। इसके ऊपर मज़ीद बातचीत करते हैं। आई एम जॉइंड बाय एयर कमोडोर डॉक्टर फारूक। डॉक्टर फारूक, वेरी वेलकम टू वार्म वेलकम टू यू ऑन समा स्पेशल। आपके साथ एक वॉक भी करते हैं, टूर भी लेते हैं और ज़रा हम ये मॉडल्स भी दिखाते चले। मुझे ये बताइएगा कि एयरफोर्स की इस अचीवमेंट का मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए? जी, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर अंडरटेकिंग जो हमारा नेस्टैप के प्लेटफॉर्म से एडेक को मैंडेट की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप की तरफ से। इस पे हमने, जैसे कि आपको पता है कि JF-17 इज़ प्राइड ऑफ आवर नेशन, इसे हम बहुत अरसे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो ये हमारी दिफाई ज़रूरियात को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं। बट गोइंग बियॉन्ड फ्यू ईयर्स अहेड हम ये देखते हैं कि हमें फर्दर इन्हांसमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमें अपने एरियल प्लेटफॉर्म्स को जो जदीद फर्दर जो उसके अंदर एडवांसमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजीज़ में, उन्हें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। जो हमारा PFX होगा इंशाल्लाह जब अपनी ये कल्मिनेशन की तरफ जाएगा, हम देखते हैं कि इसके अंदर सारी की सारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ वो एम्बेडेड होंगी। इसके अंदर जदीद तरीन एवियोनिक्स स्वीट होंगे। इसके अंदर जो हमारे हाई पावर्ड इंजन्स होंगे, जिसकी वजह से इसके परफॉर्मेंस के अंदर मेजर इम्प्रूवमेंट्स होंगी और ये अगले कई डिकेड्स तक हमारी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करेगा। और इसके साथ साथ हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री एक खड़ी हो जाएगी अपने पाँव पे, जहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्री एक पोटेंट इंडस्ट्री के तौर पे जो पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनल बल्कि एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ मेजर कंट्रीब्यूटर होगी आने वाले सालों में। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस गुड न्यूज़ एज वेल ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। यकीनन अभी अगर हम इस इंक्लोजर से निकल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ यहाँ से कि पाकिस्तान की जो अपनी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें एक एयरफोर्स के हवाले से एक नए चैप्टर का आगाज़ होने जा रहा है। यकीनन तमाम तर इसमें ज़िम्मेदारान, इसमें तमाम ओहदेदारान, इसमें तमाम ऑफिशियल्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मगर साथ साथ सबसे बड़ी खुशी इस बात की होगी कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ कहती नहीं है, वो करके दिखाती हैं। पाकिस्तान की मुनक्किदा बैनुल अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 कराची में इसका इनेकाद जारी है और इस नुमाइश में इस वक्त तमाम मकतब फ़िक्र के लोग ना सिर्फ शामिल हो रहे बल्कि उनकी जानिब से तमाम तर स्टॉल्स में, जो कि पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस स्टॉल्स और पाकिस्तान की दिफ़ाई सनत से रिलेटेड इंटरनेशनल और ग्लोबल कम्यूनिटी के भी प्रेजेंटेड जितने भी इनक्लोजर्स हैं, उनमें उनकी एक बड़ी तादाद की बड़ी दिलचस्पी देखी गई। इस वक्त सबसे दिलचस्प अमर ये है कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में इस वक्त कराची में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक शौक़ और उनका एक जज्बा देखा जा सकता है कि उन्होंने बहुत दाद व तहसीन भी दी है ऑर्गेनाइज़र्स को भी कि पाकिस्तान की आने वाली नस्ल की अपने इल्म के लिए और उनके अपने नॉलेज के लिए और उनके इस इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इस तरह की नुमाइश का इनेकाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मायूसी फैलाए जाने का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़ोरों शोर पर है, मगर पाकिस्तान की हर वो मस्बत चीज़ जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की तरक्की और तामीर से है, उसके इतनी चर्चा जो है वो नहीं की जा रही। लिहाजा इस नुमाइश को और इससे मिलते जुलते एंडेवर्स को मज़ीद सामने आना चाहिए और इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। हम आइडिया से आपको बाकी के 2 दिनों का भी हाल बताते चलेंगे। आज के लिए इतना ही।